जाए। तो आज आपको बताने वाला हूं कि आलू की फसल में आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे आपकी आलू की फसल पिछले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतरीन फसल हो जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपने इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको आलू की फसल में आपको 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं अपनी बेहतरीन फसल बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक को आप सबसे पहले इस्तेमाल करें बीज उपचार में। जी हाँ दोस्तों, अब बीज उपचार में लोगों के पास सवाल रहता है कि हम कितना बीज हमारे पास है, कितने बीज में हम कितना इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला मेरा आंसर उन लोगों के लिए रहेगा कि अगर आपके पास जितना भी आलू का बीज है, जितने भी आलू आप बोने वाले हैं, उस आलू की फसल में आप 1 किलो आलू के अंदर 20 से 30 ग्राम एक स्प्रे की टंकी लीजिए और उसमें 20 से 30 ग्राम एग्री ह्यूमिक का आप मिक्सअप कीजिए। उसमें आप 1 ढक्कन एग्री 822 का मिक्स कीजिए और उन दोनों को आप आलू का जो बीज है आपके पास उन सभी के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे करने का कोई मेथड नहीं है तो एक घोल तैयार कीजिए और उस घोल पर उन आलूओं को डुबो करके आप रख दीजिए। लेकिन आलू का बीज ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए सबसे अच्छा जो मेथड रहेगा वो रहेगा स्प्रे मेथड। तो दोस्तों ये था हमारा पहला उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आलू के बीज को बो चुके हैं और आपको मेरी वीडियो थोड़ी लेट मिली है तब आपको क्या करना है। अब इस कंडीशन में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो आलू का बीज बो दिया उसमें आप अपना एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड इन तीनों को मिक्स करिए और पूरे खेत में एक बार स्प्रे कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा प्रोडक्ट मैंने आपको बताया यह है एग्री गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, एग्री गोल्ड का बेहतरीन काम क्यों है आलू की फसल में, क्योंकि एक एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़मीन के अंदर जितनी भी फसलें आती हैं उन सारी फसलों पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, तो इन सारी फसलों में ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और एक बात मैं आपको कॉमन और बता देता हूँ कि अगर आप आलू के अलावा कोई भी एक ऐसी फसल को बो रहे हैं जो ज़मीन के अंदर आती है तो आप उसमें इसी मेथड का इस्तेमाल करके अपने इन तीनों प्रोडक्ट को अपनी फसल को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आलू के बीज उपचार के बाद हमारा स्प्रे मेथड। अब अगर आप पहला पानी लगा रहे हैं तो उस पहले पानी में आप अपना एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप पहले पानी के साथ बहा सकते हैं, पहले पानी के साथ खेत में लगा सकते हैं। अब इसको हमें कितनी मात्रा में लगाना है, आपको 1 बीघा में 100 ml से 200 ml तक एग्री 82 लगाना है और एग्री ह्यूमिक को 250 से 300 ml आपको एग्री ह्यूमिक लगाना है। एग्री 82 100 से 150 ml और एग्री ह्यूमिक 250 से 300 ml आपको एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है पहले पानी की सिंचाई में। और बीच में एक बार आप कभी भी अपने पानी के साथ इन दोनों चीज़ों के साथ अपना एग्री गोल्ड भी मिक्स करके आप इन सभी पूरी फसल के अंदर एक बार स्प्रे ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप एग्री गोल्ड का स्प्रे करेंगे तो इसका असर आपके जितने भी बीज हैं उन बीज में फुटाव में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपके जो आलू हैं या आपकी प्याज है, लहसुन है, जो भी ज़मीन के अंदर फसल आ रही है उस फसल के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों दूसरा जो उपाय मैंने आपको बताया वो है सिंचाई के साथ। सिंचाई के साथ आप इसी मेथड से इस्तेमाल करें और मैंने जो मात्रा आपको बताई है इसी मात्रा के अनुसार आप इसको इस्तेमाल करें। अब तीसरी कंडीशन में जब भी आप कोई भी यूरिया, DAP खाद या कोई भी आप XYZ पेस्टिसाइड लगा रहे हैं तो उसमें आप एग्री 82 का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पहले बिना एग्री 82 के जो भी आप यूरिया, DAP खाद लगाते थे उसमें जब आप एग्री 82 मिक्स करेंगे तो 30% आपको कम करनी पड़ेगी।
जहाँ आप 50 किलो लगाते थे वहाँ आपको 30 से 35 किलो ही आपको लगानी पड़ेगी। अब मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। 30 से 35 किलो के खाद यूरिया DAP में आपको केवल 60 ग्राम आपको एग्री 82 मिक्स करना है। तो ये मैंने आपको 50 किलो की मात्रा बताई है। अगर आप इससे कम मात्रा यूज़ करते हैं तो इससे कम, उसमें भी आप 30% कम करके अपनी एग्री 82 की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा मेथड जो हम यूरिया DAP खाद के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब लास्ट में आपको कीटनाशक की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल के अंदर। सपोज़ अगर हमारे पौधे में सपोज़ आपको दिखाई दे रहा है कि कोई कीड़ा लग रहा है, तो उस कीटनाशक दवाई में जितनी आप पहले दवाई इस्तेमाल करते थे अपनी स्प्रे की टंकी में, उसमें आप 30% पहले अपनी दवाई को कम करिए। उसमें आप एक ढक्कन एग्री 82 का मिक्स कर दीजिए। एग्री 82 हम इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जो आपकी दवाई है वो पूरी तरीके से उस पानी में घुल जाए, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे अपनी फसल के ऊपर, तो वो हर एक दवाई का एक एक कण आपके पत्ते के ऊपर चिपक जाएगा, और जिससे कि आपकी जो दवाई है वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगी। तो जब भी आप पेस्टिसाइड या कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करें तो उसमें एक टंकी में आप 10 ml का एग्री 82 का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों तो ये थी हमारी पेस्टिसाइड के साथ कैसे इस्तेमाल करें। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपके फूल आने वाले हों, आलू की फसल में फूल तो आते नहीं है, वो तो ज़मीन के अंदर आता है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अब केवल 1 महीना बचा हुआ है और हम 1 महीने के बाद आलू की खुदाई करेंगे, तो 1 महीना पहले आपको क्या करना है, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड अगर आपके पास है तो एग्री गोल्ड, इन तीनों का मिक्स करके आप एक बार ज़रूर स्प्रे कर दें लास्ट मोमेंट में। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल की जो भी नीचे न्यूट्रिशन की कमी होगी वो सारी के सारी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी, और आपकी फसल में किसी भी प्रकार की जो ग्रोथ रुक गई होगी वो ग्रोथ पूरी तरीके से फिर से बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट उपाय। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आलू की फसल में हम कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं फिर से बता देता हूँ, बीज उपचार के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है, कीटनाशक के साथ बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है, और यूरिया DAP खाद में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, और पानी के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये इस मेथड को आप अपने डायरी पर नोट कर लीजिए, या आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी ज़रूरत पड़े आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस मेथड का आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी इस आलू की फसल में। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये आलू की फसल के लिए ही नहीं है, ये उन सारी फसलों के लिए है जो ज़मीन के अंदर आती हैं। गाजर, मूली, लहसुन, प्याज, शकरकंद जितनी भी ज़मीन के अंदर आती हैं उन सभी में आप इस मेथड का इस्तेमाल करके इन तीनों प्रोडक्ट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक सलाह और दूंगा, आप अपनी कोई भी अनाज की फसल भी कर रहे हों तो उसमें एक बार पूरी फसल में चाहे आप स्प्रे से इस्तेमाल कर लीजिए या सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, 1 पैकेट एग्री गोल्ड का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी स्पेशली आलू की फसल के ऊपर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आलू के साथ साथ बहुत सारी जो फसलें ज़मीन के अंदर आती हैं उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि इसी मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आलू की फसल के ऊपर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी नई नई वीडियोज़ को देखते रहिए हमारे इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने इसी चैनल पर इसी समय। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे, विश यू वेल।